तो WWE रॉ हो चुका है खत्म और उसकी पूरी की पूरी हाइलाइट्स अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मैं हूं एके और आप देख रहे हैं अपना चैनल रेसल न्यूज़। तो पहले बात करते हैं, तो शो की स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर स्कॉटिश वॉरियर, और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया एंट्रेंस के बाद यहाँ पर हमें ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर बताते हुए दिखते हैं कि कैसे जब हेल इन अ सेल के बाद उन्हें 16 स्टेपल्स लगे थे, उनकी बैक में पेन हो गया था, इंजरी हो गई थी क्योंकि उनको स्टील स्ट्रेस पे पटका गया था। और फिर ये भी बताते हैं कि कैसे उनके जो क्लोज रिलेटिव है उनकी डेथ हो गई थी तो उन्हें स्कॉटलैंड जाना पड़ा। और फिर उसके बाद ये बताते हैं कि वो मेंटली और फिजिकली बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड थे, पर उनको किसी ने भी पूछा नहीं। यहाँ पर जे और जिमी जो वो फ्रेंड मानते थे वो भी नहीं पूछा, और उन्होंने मेरे ऊपर टर्न किया, उन्होंने रोमन रिंग्स को ज्वाइन किया मेरे जान के बाद। और तुम सारे के सारे लोग ये फैंस को बताते हैं, ये फैंस को बोलते हैं कि तुम लोग भी मुझे भूल गए थे। और वो बोलते हैं यहाँ पर इस कंपनी के अंदर बस दो विलेन है, वो है रोमन रेंग्स एंड सीएम पंक। ये बोलने के बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं वो फैंस के ऊपर कि तुम लोग ही हो जो मेरे ऊपर टर्न कर चुके हो और अब मुझे तुमसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ सैमी ज़ेन आके यहाँ पर मोटिवेट करते हैं, यहाँ पर उनका मोटिवेट स्पीकर निकलता है सामने, और यहाँ पर फिर वो बताते हैं कि कैसे WWE सुपरस्टार की लाइफ ऐसी होती है। और बात रही कि हम लोग भूल गए थे, हम सॉरी उस चीज़ के लिए सॉरी कि हम सबको पता नहीं था कि तुम्हारा ऐसा कोई सीन चल रहा है स्कॉटलैंड में, तुम्हारे क्लोज रिलेटिव की डेथ हो गई है। फिर उसके बाद यहाँ सैमी ज़ेन बताते हैं कि यहाँ जो जितने भी फैंस बैठे हैं उनके भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, पर वो किसी और को ब्लेम नहीं करते, जैसे तुम अभी सबको ब्लेम कर रहे हो, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये भी बताते हैं कि कैसे जो WWE सुपरस्टार की लाइफ है ऐसी होती है और हम लोगों ने ऐसा चूज़ किया है। और फिर उसके बाद ड्रू मैकिंटायर बताते हैं मेरे को फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को, मेरे को अब इनसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ खतरनाक एक पंच हिट किया सैमी ज़ेन ने ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, यहाँ बुरी तरीके से। फिर ड्रू मैकिंटायर धो देते हैं सैमी ज़ेन को, यहाँ उनको बचाने के लिए जे उसो आते हैं और जे उसो वहाँ पर उनकी मदद करते हैं। और आज हमें उनका रिटर्न देखने मिला रॉ पे, मतलब उसके बाद से जब से उनको मारा गया था बैक स्टेज ड्रू मैकिंटायर ने, उसके बाद यहाँ ड्रू मैकिंटायर को भगा देते हैं सैमी ज़ेन और जे उसो मिलके। और यहाँ पर ये जो सेगमेंट है खत्म होता हुआ दिखता है। फिर आखिरी में दोनों के दोनों जो सैमी ज़ेन और जे उसो वहाँ स्टैंड टॉल करते हैं। फिर हमें उसके बाद देखने मिलता है जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का जो क्वालिफाइंग मैच है वो देखने मिलता है, इयो स्काई वर्सेस एल्बा फायर वर्सेस नेटालिया। और ये इन तीनों का जो भी मैच था ये बहुत ही बढ़िया था, मतलब देखा जाए तो अभी जितने मैचेस चल रहे हैं उन फिलहाल में तो यहाँ पर डिसेंट सा मैच था, इतना कुछ खास नहीं कहेंगे पर ठीक था। फिर यहाँ इस मैच में हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखने मिला, जो इयो स्काई बहुत ही ज़्यादा उछल कूद रही थी इस पूरे मैच में, वही चमक रही है और बुरी तरीके से दोनों के दोनों सुपरस्टार को ठोक रही थी। नेटालिया ने शार्प शूटर भी लगाया जो कि बहुत बढ़िया चीज़ लगी। और फिर यहाँ पर जो इयो स्काई है बहुत ही बुरी तरीके से डोमिनेट करती है और आखिर में इजी विन यहाँ पर इयो स्काई को मिल जाती है। फिर उसके बाद यहाँ में देखने मिलता है यहाँ पर चैट केबल वर्सेस अकीरा टोजावा होता है। और यहाँ पर ये जो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं ओटिस और चैट केबल की, हमें यहाँ पूरे मैच में स्टोरी लाइन देखने मिली है। यहाँ अकीरा टोजावा को बुरी तरीके से धोया गया, यहाँ पर कोई चांस ही नहीं कि चैट केबल किसी भी तरीके से यहाँ हार जाए, पर यहाँ बुरी तरीके से डोमिनेट कर दिया था अकीरा टोजावा को, यहाँ बुरी तरीके से मारा है, यहाँ एंकल लॉक में फंसा है और यहाँ बुरी तरीके से नॉकआउट हो चुके थे अकीरा टोजावा और मैच हार चुके थे। फिर यहाँ ओटिस गुस्से में आते हैं और चैट केबल को धक्का मारते हैं, उड़ा देते हैं, जिनसे इन दोनों की जो भी स्टोरी लाइन हमें शायद आगे कंटिन्यू होती हुई दिखेगी जैसे पहले हमें देखने मिला था। और यहाँ जो अकीरा टोजावा बुरी तरीके से पड़े हुए थे। फिर यहाँ हमें देखने मिलता है डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस डेमियन प्रीस्ट, और इन दोनों का जो ये मैच था यहाँ पर कुछ बताने लायक था भी नहीं इस मैच में भी, क्योंकि ऑब्वियस है यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट ही जीतेंगे। ये जो मैच था ये पूरा का पूरा बस इस चीज़ के लिए किया गया था ताकि डेमियन प्रीस्ट को फंसाया जा सके। यहाँ पर बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होती है, हमें देखने मिलता है जैसे सेंटा क्लॉज बन के आए होते हैं जेडी मैकडोना, और यहाँ बुरी तरीके से बहुत ही लाफिंग मूवमेंट होता है, यहाँ पर बुरी तरीके से ठोक देते हैं यहाँ पर सेंटा क्लॉज मतलब जेडी मैकडोना को डेमियन प्रीस्ट। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है फिन बैलर भी आते हैं, उनको भी ठोकने लग जाते हैं, पर यहाँ पर फिर यहाँ पर नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से डेमियन प्रीस्ट पिट रहे होते हैं। यहाँ फिन बैलर अपना जो फिनिशर लगाने जा रहे होते हैं पर उतने में वाइकिंग रेडर्स आ जाते हैं, और यहाँ तीनों के तीनों ने मिलकर वाइकिंग रेडर्स और डेमियन प्रीस्ट ने यहाँ बुरी तरीके से धो दिया। और यहाँ बहुत ही बढ़िया साउथ ऑफ एमन हमें देखने मिल रहा था फिन बैलर के ऊपर। फिर यहाँ पर हमें एक छोटा सा यहाँ पर इंटरव्यू देखने मिलता है जैकी रेडमैन और सेथ रॉलिंस के बीच में। सेथ रॉलिंस बताते हैं कि कैसे जो नेटफ्लिक्स में फाइट होने वाली है वो बहुत ही खतरनाक होने वाली है और ये नॉर्मल फाइट तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। और यहाँ सेथ रॉलिंस पूरी तरीके से बताते हैं कि कैसे उनको दिक्कत है, वो वही बताते हैं कि कैसे स्क्रू किया था सीएम पंक ने कंपनी को, और अब यहाँ पर आगे अपना सड़ा सा मुंह लेके, और ये उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, जिस चीज़ को वो खत्म करने की कोशिश किया वहीं पर वापस आके जुड़ गया। तो मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब तुम्हें जो देखने मिलेगा वो खतरनाक चीज़ अब तुम्हें रॉ नेटफ्लिक्स के शो पर देखने मिलेगी, जहाँ मैं बुरी तरीके से सीएम पंक को धोऊंगा और ये मैच नहीं होने वाला, एक वॉर होगी। और यहाँ सेथ रॉलिंस पूरी तरीके से हाइप करते हुए दिखते हैं इस इंटरव्यू के अंदर, जो कि बहुत ही हमें भी पता है बढ़िया मैच हो सकता है, पर मेरे को ऐसा लग रहा है क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है, क्या पता है मैच ना हो, यहाँ पर बस हमें यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से मैच एंड होता हुआ दिखे, और वो तो हमें आप पता चलेगा रॉन नेटफ्लिक्स के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाइप कर दिया सेथ रॉलिंस ने यहाँ पर कि ये जो मैच है मैच नहीं होने वाला, वॉर होने वाली है। तो आप इस बात से समझ जाएँ तो क्या हो सकता है इस मैच के अंदर। तो फिर उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है इस इंटरव्यू के बाद यहाँ मिस वर्सेस जो डेक्स्टर लूमिस है इन दोनों का मैच देखने मिलता है। और
ये मैच बस नॉर्मली बुक किया गया था। और यहाँ पर एक और ऐसा एक चीज़ देखी जाएगी कि यहाँ पर जो मिस है वहाँ पर बुरी तरीके से यहाँ पर लीड किए जा रहे हैं, मतलब यहाँ बुरी तरीके से कैरन क्रॉस उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर इन दोनों का मैच होता है। इस मैच में ज़्यादा कुछ बताने लायक था नहीं, ये भी एक ऐसा कहें कि यहाँ मिस हारने वाले होते हैं, पर उतने में जो पूरी फाइनल टेस्टामेंट है वो वहाँ पर आ जाती है। इस मैच के अंदर जितनी भी चीज़ें हमें देखने मिली, यहाँ पर जो डेक्स्टर लूमिस है वही बार बार तोड़ रहे थे सारे के सारे, जो रिंग साइड पर दिमाग खराब कर रहे थे टेस्टामेंट और कैरन क्रॉस, पर यहाँ आखिरी में हमें देखने मिलता है सबने घेर लिया होता है आसपास और जो अपना पोज मार रहे होते हैं डेक्स्टर लूमिस, ये देखने मिलता है। तभी सारे वाइट सिक्स की एंट्री हो जाते हैं, बुरी तरीके से धो देते हैं वाइट सिक्स और यहाँ पर स्टैंड टॉल करते हैं रिंग के अंदर वाइट सिक्स और बाहर भाग जाते हैं फाइनल टेस्टामेंट और कैरन क्रॉस। तो यही देखने मिला और इन दोनों की जो स्टोरी लाइन है बहुत अच्छी चल रही है। फिर यहाँ पर हमें देखने मिलता है जो कोफी किंगस्टन और ज़ेवियर वुड उन दोनों का सेगमेंट आता है। यहाँ बहुत ही बुरी तरीके से बूज मिल रही होती है और न्यू डे सक्स के चांस लग रहे होते हैं और इन दोनों का जो हील टर्न है बहुत ही खतरनाक था। यहाँ पर बताते हैं कि कैसे मुझे तुम लोगों से फर्क नहीं पड़ता और हमने गलत क्या किया, बिगी ही गलत है इस सब चीज़ों में। फिर ये बताते हैं मुझे तुमसे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी मॉम को लेके आऊँ, तुम उनके सामने मेरे को कम से कम चीयर करो, पर यहाँ पर उनकी मॉम ही उनको बुरा भला बोल के चली जाती है वहाँ से और यहाँ कोफी किंगस्टन बहुत ही शॉक होते हैं और यहाँ पर ये दोनों का जो हील टर्न है बहुत ही बढ़िया चल रहा है अभी करंट में। फिर यहाँ हमें मेन इवेंट देखने मिलता है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन और ये जो इन दोनों का मैच था यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मैच हमें देखने मिला। पर यहाँ पर एक अलग सी चीज़ हुई कि यहाँ सैमी ज़ेन वापस पिन हो गए क्लीन, ये नहीं कि थोड़ा इधर उधर हुआ, पर यहाँ पर सैमी ज़ेन को वापस हमें क्लीन पिन देखने मिला है। फिर उसके बाद इस मैच में हम बात करें तो ड्रू मैकिंटायर पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे थे। बाकी ड्रू मैकिंटायर को भी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उनका जो कैरेक्टर है वो बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है, तो उनको हरा नहीं सकते और उन्हें क्लीन विक्ट्री देनी पड़ी। यहाँ पर जीत जाता है ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर मारने के बाद। फिर उसके बाद यहाँ देखने मिलता है जो ड्रू मैकिंटायर वो अटैक कर रहे होते हैं सैमी ज़ेन पे, पर उतने में जे उसो आते हैं। यहाँ पर जे उसो बचा देते हैं ड्रू मैकिंटायर को और यहाँ स्प्लैश स्पीयर मारते हैं। फिर उसके बाद जब स्प्लैश के लिए जा रहे होते हैं उतनी देर में हमें पीछे से देखने मिलता है जो टामा टोंगा है वो फेंक देते हैं जे उसो को। फिर उसके बाद जो ब्लड लाइन है पूरी तरीके से डोमिनेट करती है जे उसो और सैमी ज़ेन को और यहाँ से हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है वो अभी खत्म नहीं हुई है, अभी भी चल रही है। फिर यहाँ बुरी तरीके से डोमिनेट करते हैं और दोनों को 1600 का समन स्पाइक मारते हैं और यहाँ बुरी तरीके से लेटा देते हैं दोनों के दोनों जे और सैमी ज़ेन को, और ये जो दोनों के दोनों बुरी तरीके से पिट जाते हैं और जो ब्लड लाइन की स्टोरी है वो कंटिन्यू होती है। बाकी आज का जो रॉ था वो डिसेंट रॉ था, मतलब बढ़िया ही कहेंगे इसको क्योंकि ये ऑलरेडी लीक हो चुका था, पर फिर भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने मिली रॉ में। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये रॉ कैसा लगा। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ अपडेट रूमर्स और सारे शो की हाइलाइट्स देखने के लिए रेसल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ तो मैं आपको जल्दी मिलता रहूँगा रेसलिंग फैंस, तब तक के लिए गुड बाय।